देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले में आज फिर से सुनवाई चल रही है और कपिल सिब्बल और इसके साथ साथ कई अन्य जो वकील हैं वो लगातार कोर्ट के सामने दलील दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार में इस साल में चुनाव होने हैं, नवंबर महीने में चुनाव होने हैं और जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले पिछले कुछ समय से लगातार बिहार में एसआईआर यानी कि बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले पर जिस तरह से एक जो फैसला लिया गया, इस मामले पर अब तक जो सुनवाई चल रही है, तो इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पिछली सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई निर्देश दिए गए थे और जिस तरह से इस मामले में जो अपील करता है, जो याचिका करता है, उनके द्वारा कहा गया था कि हजारों और लाखों लोगों को जिस तरह से वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, उसका नाम हटा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे निर्देश दिए गए थे कि इस मामले पर जो 30 सितंबर तक जो भी लोग अपना चाहे अपना नाम जोड़ सकते हैं और चुनाव के पहले तक इसमें जोड़ने की जो तमाम प्रावधान है, उस प्रावधान को बेहद आसान किया गया। इस मामले पे केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा उन तमाम दलीलों को दिया गया था और कहा गया था कि आम लोग, वो लोग जिनका नाम हट गया है या किसी कारणवश वहां जुड़ नहीं पाया है, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कहना था कि वो जीवित हैं लेकिन उनको मृतक वाली सूची में डाल दिया गया है, तो ऐसे लोग अपना उचित पहचान पत्र दिखा करके तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करके वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान में कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कई तरह के सवाल किए। उन्होंने आज फिर आधार का जिक्र किया। आधार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस आधार को क्यों नहीं जो 12 जो दस्तावेज है उसमें शामिल किया जाए। हालांकि इस मामले पे आधार को लेकर जिस तरह से कोर्ट का भी सवाल पूछा गया कपिल सिब्बल से कि क्या आप आधार को नागरिकता से संबंधित दस्तावेज की बात कर रहे हैं या किस आधार पे आप कर रहे हैं। तो आधार का जो मसला है, हालांकि आधार को लेकर पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया गया था और कोर्ट भी इस मामले पे कह चुकी है। यहाँ तक कि जब पिछले कुछ सालों से लगातार इस मामले पे कोर्ट के द्वारा जिस तरह से बकायदा आधार के द्वारा स्पष्ट तौर पे बताया जाता है कि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ ये दस्तावेज नहीं है, ये आपका एक व्यक्तिगत और विशेष पहचान पत्र है जिसे आप कैरी कर सकते हैं, जिसे आप अलग अलग जगहों पे प्रयोग कर सकते हैं। तो आधार का जो मसला है, आधार के मसले को आज फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल दलील देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि पिछले सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए थे और उस निर्देश के साथ साथ जो जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और बताया गया कि वो किस तरह से किन किन लोगों का नाम हटा रहे हैं, तो उस मामले पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि देखिए कई ऐसे जो लोग हैं जो मृत पाए गए हैं, जो जिनके बारे में जब पता किया गया तो वो मृत पाए गए हैं, उनका नाम हटाया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार मूल के रहने वाले हैं लेकिन बिहार में वो रह नहीं रही हैं और वो अलग दूसरे राज्य में जहाँ जाके रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया है। तो उनसे पूछा गया कि आप किस राज्य में अपना मतदाता पहचान पत्र को कायम रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में जा चुके हैं वो अपना नाम जो कटवाना चाहते हैं या जुड़वाना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम दस्तावेज को आगे दिया गया। उसी के आधार पर मतदाता सूची से कई लोगों का नाम हटाया गया। तो इस मामले पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई वो आधार कार्ड को लेकर, यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया था, जो 11 दस्तावेज है, उन 11 दस्तावेज में आप कोई भी दस्तावेज लेके जाइए और उसके बारे में आप पहचान पत्र अपना दिखाइए और उसको मान्य होगा और उसके आधार पे अगर आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं तो जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार जाए कपिल सिब्बल की बात करें, उनके द्वारा जिस तरह से 12वें दस्तावेज के बारे में जो जिक्र हो रहा है वो बार बार आधार कार्ड को लेकर हो रहा है, क्योंकि आधार कार्ड चाहे आप पासपोर्ट बना लेते हैं, उनके द्वारा से जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा गया कि जिस तरह से आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं उस वक्त में आपका आधार मांगा जाता है, या बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तब आधार माना जाता है। तो इस आधार को इस मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य में क्यों नहीं माना जा रहा। हालांकि कोर्ट का इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको मृतक सूची में दिखा दिया गया है, लेकिन वो चाहे तो आधार कार्ड को भी दिखा सकते हैं और आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे जो दिशा निर्देश हैं स्पष्ट तौर पे कोर्ट के द्वारा दिए जा चुके हैं। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई है, आज की सुनवाई के दौरान भी आधार का जो मसला है उसको प्रमुखता से इस आज कोर्ट के सामने रखा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आधार का मसला हो या एसआईआर का मसला हो, ये मसले पे जो लगभग तमाम जो पेच हैं उस पेज को चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कोर्ट के दौरान
कोर्ट में, और लगातार इस मामले में सुनवाई के दौरान में केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए, जिस तरह से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से अब पूरे देश भर में अब एसआईआर यानी कि विशेष मतदाता सुनिश्चित से जुड़ा जो मसला है उसको अब लागू करने का जो फैसला है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, और इस मामले को लेकर जिस तरह से अभी तो मसला सिर्फ बिहार का था, लेकिन अब दूसरे राज्यों की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या बहुत तमिलनाडु की बात करें, अन्य कई ऐसे राज्यों में जहां पे अभी आने वाले दिनों में और अगले साल भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक जो मसला है, अभी तक मसला सिर्फ बिहार से जुड़ा है। बिहार में जो चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, उसके ठीक पहले जिस तरह से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ जो मामला है, इस मामले पर जो तमाम याचिकाएं दायर हुई थी, हालांकि कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान में कहा गया था कि उन तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर जो राजनीतिक हस्तियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कोर्ट में आए और अपनी बातों को रखे। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो लगातार कोर्ट में आ रहे हैं, अपनी बातों को अपने वकील के माध्यम से रख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में की अगर बात करें, जिस तरह से पूरे देश भर में अगर ये एसआईआर को अगर लागू किया जाता है, एसआईआर से जुड़े हुए जो तमाम मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो कार्य है उसको स्टार्ट किया जाएगा, तो उसके बाद किस तरह से तमाम बातों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, यह देखना लाजमी होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से कोर्ट के सामने ये इस बात को प्रमुखता से रखा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग जिस तरह से प्रावधान को सामने ला रहा है, तमाम बातों को आम लोगों के सामने भी रखा जा रहा है, खास तौर पर कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मतदाता सूची में जिनके नाम हटाए जाने की जरूरत है, तो क्यों नहीं हटाया जाए, और खास तौर पर ऐसे लोग जो पिछले काफी समय से जो मृतक हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में चला आ रहा है, उनके नाम पर अगर कोई गलत फायदा उठा करके अगर मतदान करता है तो उसे कहीं से भी सही नहीं ठहरा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन तमाम लोगों का नाम हटाया जा रहा है। अगर गलती से किसी का व्यक्ति का नाम हट जा रहा है तो व्यक्ति अपनी पहचान पत्र 11 जो दस्तावेज बताए गए हैं कोर्ट के द्वारा, उन तमाम दस्तावेज को लेकर व्यक्ति जाए, अपने बीएलओ के पास जाए और कहा उनको तमाम कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और नाम जुड़वाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 सितंबर तक का वक्त है। आने वाले दिनों में जब तक चुनाव नहीं होता है उससे ठीक पहले तक तमाम कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो 30 सितंबर का वक्त है, 30 सितंबर के वक्त तक जो कहा जा सकता है कि काफ़ी जो लोग हैं वो सक्रिय होकर के अपने नाम को जुड़वाने के लिए और जो भी संशोधन है वोटर से संबंधित उसको कराने में लगे हुए हैं। अब देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में जब पूरे देश भर में जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जब कार्य स्टार्ट होगा तो चुनाव आयोग किस तरह से इस मामले पर आगे और बेहद सक्रियता से आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी ये मसला सिर्फ बिहार तक है, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम सबसे पहला जो राउंड होगा आने वाले दिनों में जब केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ कई अन्य जो राज्य जहां पे चुनाव होने वहां पे सबसे सक्रियता से उन तमाम मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करेगी और खास तौर पर जो मतदाता से जुड़े हुए जो तमाम इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक चुनाव आयोग के द्वारा जो एक प्रावधान स्टार्ट किया गया है, उन तमाम प्रावधान के बारे में एक तरफ कोर्ट को बताया जा रहा है, कोर्ट के अंदर तमाम दलीलों को रखा जा रहा है, विस्तार से बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इससे जुड़े हुए मामले में कई ऐसी याचिकाएं जो दायर की गई और याचिका इस बात को लेकर जो चुनाव आयोग के खिलाफ दायर किया गया था, उसके जो फैसले के खिलाफ दायर किया गया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर शुरुआती तौर पे कहा गया कि लाखों ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं लेकिन उनको मतदाता सूची में डाल दिया गया, लेकिन बाद में इस मामले में कोर्ट के द्वारा उन तमाम रिपोर्ट्स का हवाला मांगा गया कि आप किस रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के द्वारा उन तमाम दस्तावेज को कोर्ट के सामने अब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। लेकिन अब कहना लाजमी होगा कि देखना जिस तरह से अब अंदर दूसरे राज्यों की बात करें, दूसरे राज्यों में जिस तरह से इस मामले पर जो आने वाले दिनों में विशेष मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य जब स्टार्ट होगा तो किस तरह से इन तमाम मामलों पर लोग आगे आएंगे और क्या आने वाले दिनों में कुछ और भी याचिकाएं नई